स्पष्ट कहा गया है। और ये तो यही बात नहीं, शादी की बात है, दोस्ती तक भी वाजिब नहीं है। एक इस्लामिक व्यक्ति को उनकी किताब के अनुसार गैर इस्लामिक व्यक्ति से दोस्ती भी करनी जो है वो इनके शरिया के हिसाब से, इनके कानून के हिसाब से गैर मजहबी है, वो दोस्ती तक नहीं कर सकता है। जी न्यूज़ की लास्ट डिबेट में क्वेश्चन उठा था कि मुसलमान जो है वो गैर मुसलमानों से दोस्ती तक नहीं रखता है, इस प्रकार के आदेश कुरान में कहाँ किए गए हैं। वहाँ पर समय कम था, इसलिए आप लोगों ने कहा कि इस पर अलग से वीडियो बनाया जाए और उसमें बताया जाए कि कुरान की कौन सी ऐसी आयतें हैं जिनमें कि गैर मुसलमानों के साथ में दोस्ती करने का प्रावधान ही नहीं है बल्कि निषिद्ध कहा गया है। मैं बताऊंगा और साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से अपने मोमिनों के साथ में दोस्ती रखनी है, भले ही वो कितने भी बुरे लोग क्यों ना हो, और जो गैर मुसलमान है चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उनके साथ में दोस्ती नहीं रखनी है। इस प्रकार का आदेश इनकी आसमानी किताब में है। लेकिन उससे पहले 101 रुपये का सवाल यह है कि हिंदुओं के भगवानों के जो चेहरे हैं, उनके आदि पुरुषों और महापुरुषों के जो फेस हैं, उनका कहीं ना कहीं वर्णन किया गया और उन्हीं के आधार पर ही उनके चित्र बनाए गए हैं। लेकिन जब इस्लाम के पैगंबर और इस्लाम के अल्लाह का कहीं पर भी कोई चित्र था ही नहीं, जब किसी ने देखा ही नहीं और उनका कोई वर्णन नहीं, तो वो किस प्रकार से उनका कार्टून और उनका पोर्ट्रेट, किसी प्रकार का चित्र जो भी आदमी के लोगों के द्वारा बनाया जाता है, किस प्रकार से उसको पहचानते हैं? इसका जवाब मुझे अवश्य दें। आज मैं बात करने वाला हूं कुरान के माध्यम से ही, यानी कि मेरे पास में जो ये पुस्तक है ये है मौदूदी वाली कुरान, जो कि बहुत प्रमाणिक मानी गई है। इसमें से कुछ आयतें हैं जिनको मैंने अलग से नोट किया हुआ है, उनको मैं पढ़ करके बताऊंगा किस प्रकार से गैर मुसलमानों के साथ में दोस्ती तक नहीं रखने का आदेश ये आसमानी किताब करती है। और ये लोग हमको कहते हैं कि आप लोग भाईचारे में आग लगा रहे हैं, हर टाइम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जबकि ये जो किताब है ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करती रहती है। हिंदू नहीं पर काफिर मुशरिक का नाम लेती है। काफिर और मुशरिक में हिंदू भी आते हैं। कुरान कहती है कि जो मुसलमान हैं वो आपस में भाई भाई हैं, और ये हमको देखने को मिलता है सूरा नंबर 3 की आयत संख्या 103 में, जहां पर कहा गया है और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फूट ना डालो, अल्लाह की इस कृपा को याद करो जो उसने तुम पर की है। तुम एक दूसरे के शत्रु थे तो उसने तुम्हारे दिलों को परस्पर एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया है, अब तुम सब के सब मुसलमान हो, तुम उसकी कृपा से भाई भाई हो गए हो। अर्थात कन्वर्ट होने के बाद में ही वो भाई भाई हुए हैं। उससे पहले जब वो गैर इस्लामिक लोग थे तब वो भाई भाई नहीं बल्कि दुश्मन थे। दुश्मनी के विषय में मैं आगे बताऊंगा। अगली जो आयत है वो 8वें सूरा की 46वीं आयत है, जिसमें कहा गया है और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा को मानो और आपस में ना झगड़ो, अन्यथा हिम्मत हार बैठोगे और तुम्हारी हवा उड़ जाएगी, और धैर्य से काम लो, निश्चित ही अल्लाह धैर्यवानों के साथ है। अगली आयत है 9वें सूरा की 11वीं, और कहा गया है कि यदि ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दे दें तो यही तुम्हारे दीनी भाई हैं। यानी कि इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद ही कोई तुम्हारा भाई बन सकता है, जबकि यहाँ पर पीपनी बजाई जाती है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इस प्रकार की बेहुदा बातें करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तब चुपके से आपके कान में आकर के कहती है जा बे घंटा। अगली जो आयत है वो है 48-29, जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वे काफिरों के मुकाबले में कठोर और आपस में दयालु रहें। जो दूसरे लोग हैं उनके साथ में कठोर और आपस में जो मुसलमान हैं वो एक दूसरे के लिए दयालु रहें, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो। अगली आयत है 49वें सूरा की 9वीं और 10वीं आयत, जिसमें लिखा है यदि और ईमान वालों के दो गिरोह आपस में परस्पर लड़ पड़े तो उनके बीच में सुलह करा दी जाए। ईमान वाले तो भाई भाई हैं, चाहे उनके बीच में कितना भी वैमनस्य क्यों ना हो, लेकिन वो भाई भाई ही रहेंगे। तो अपने भाइयों के बीच में सुलह करा दो और अल्लाह का डर रखो ताकि तुम पर दया की जाए। यहां से हमें बहुत स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमान चाहे आपस में कितने भी बैरी क्यों ना हो, लेकिन वो आपस में हमेशा भाई भाई रहेंगे, और आसमानी किताब इसी के लिए उनको आदेश करती है। लेकिन गैर मुसलमान जो है उनसे मित्रता भी नहीं रखनी है। इस प्रकार का आदेश तीसरे सूरा की 28वीं आयत में किया गया है, जिस पर स्पष्ट लिखा है कि ईमान वालों को चाहिए कि वो गैर मुसलमानों से हटकर इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाए, यानी कि गैर मुसलमानों को, हिंदुओं को अपना दोस्त ना बनाए। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से भी कोई संबंध नहीं है। उनसे तुम बचो जिस प्रकार से वो तुमसे बचते हैं, और अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है, यानी कि अल्लाह जो है वो दूसरों को डराता है और अल्लाह ही की ओर तुम्हें लौटना है। अगली जो आयत है वो तीसरे ही सूरा
सूरा की 73वीं आयत है, जिसमें लिखा है तुम अपने धर्म के अनुयायियों के अतिरिक्त किसी पर भी विश्वास ना करो। यानी कि भाई भाई का जो नारा है वो तेल लेने चला जाता है जिस समय पर कुरान का आदेश होता है, किताब हवा हवाई का आदेश होता है। तीसरे ही सूरा की 118वीं आयत है, जिसको आप ध्यान से सुने। ए ईमान लाने वालों, अपनों को छोड़कर दूसरों को अपनी अंतरंग कभी भी मित्र ना बनाओ, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कोई भी कमी नहीं करते हैं। अब देखिए, ऊपर से आदेश हो गया है कि वो कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं बरतेंगे, भले ही आप अपने मन के अंदर से कितने भी साफ सुथरे क्यों ना हो, भले ही आप सोचते हो रात दिन के मेरा जो भाई है, मेरा मुसलमान भाई जो है, उसके लिए मैं कितना अच्छे से अच्छा क्यों ना कर दूं, मैं भले शाकाहारी हूं लेकिन उसको बकरीद पर शुभकामनाएं भी दूं और उसके दिए जाने वाला जो कबाब है वो खा भी लूं, उसके लिए टोपी भी पहन लूं, नमाज भी पढ़ दूं। लेकिन एक ईमान वाले को ऊपर से क्या आदेश आया है, आप उसके साथ में कभी भी अंतरंग मित्र नहीं बन सकते हैं, आप उसके कभी भी प्रिय नहीं बन सकते हैं। उनके सीने में तुम्हारे लिए द्वेष पल रहा है, भले ना पल रहा हो, लेकिन किताब हवा हवाई एक मुसलमान के दिल में यह बात पैदा कर देती है कि जो गैर मुसलमान लोग हैं ना, उनके दिलों में तुम्हारे प्रति नफरत है। इस प्रकार से क्या होता है कि जो मुसलमान है उसके दिल में गैर मुसलमान के प्रति भी नफरत पैदा हो जाती है। किताब आदेश कर रही है, हिंदुओं को इस प्रकार का आदेश कोई नहीं करता है, और वो बेचारे जो हैं भाईचारे के चक्कर में खुद से ही नफरत करवा बैठते हैं जब उसका मित्र ऑफ टाइम में इस किताब को पढ़ रहा होता है। अगली जो आयत है वो 4:101 है। निश्चय ही काफिर तुम्हारे खुले शत्रु हैं, काफिर यानी कि हिंदू हैं। और ये जो किताब है, किताब हवा हवाई, ये खुलकर हिंदू मुसलमान कर रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है। ऊपर से जब हम इस प्रकार की सच्ची बात बताते हैं तो हमारे वीडियोज को इंडिया में हमारी सरकार ही बैन कर देती है। जो ईमान वालों को छोड़कर इनकार करने वालों को अपना मित्र बनाते हैं, क्या इनके पास प्रतिष्ठा की तलाश है? प्रतिष्ठा तो सारी की सारी अल्लाह ही की है। जो अल्लाह के पास जाएगा, जो मोमीन बनेगा, उसी की प्रतिष्ठा है। इस वजह से गैर मुसलमानों के मित्र ना बने। कौन सी आयत है ये? 4:139, 4:139। अगली आयत है, ईमान लाने वालों, ईमान वालों से हटकर इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ, यानी कि हिंदुओं को अपना मित्र ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह का स्पष्ट तर्क अपने विरुद्ध जुटा लो, यानी कि अल्लाह को अपना दुश्मन बनाना चाहते हो क्या? सीधी सीधी सी बात है। 4:144 में यहां पर पूरी तरीके से अल्लाह मियां जो है कुरान के माध्यम से एक मोमिन के ऊपर धारा 144 लगा देते हैं 144वीं आयत के अनुसार कि आप बिल्कुल भी हिंदुओं के साथ मिलकर के खड़े ना हो। अगली जो आयत है वो है 5:51। ए ईमान लाने वालों, तुम यहूदियों और ईसाइयों को मित्र ना बनाओ। यहां पर तो खुल करके नाम लिया है यहूदियों का और ईसाइयों का, और कहा है कि वे तुम्हारे विरुद्ध दुश्मन हैं और आपस में एक दूसरे के मित्र हैं। तुमसे जो कोई उनको अपना मित्र बनाएगा वह उन्हीं लोगों में से होगा। निसंदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता है। और आज की तारीख में आप क्या देख रहे हैं? मुसलमान जो देश हैं वो यहूदियों के देश इजराइल के साथ में हाथ मिला रहे हैं। यानी कि अल्लाह का कुरान जो है, जो इस्लाम का कुरान है, किताब हवा हवाई जो आसमानी किताब है, उसके आदेश को पूरी तरीके से यहाँ पर नकार दिया जाता है मुसलमानों के द्वारा। अभी मुझे किसी ने मैसेज करके कहा था कि आप लोग कहते हैं कि जो इजराइल है, जो यहूदी हैं, वो भारतीयों के बहुत अच्छे दोस्त हैं। पक्की बात, बड़ी बात यह है कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। वो कह रहा है कि इजराइल जो है वो अजरबैजान को हथियार सप्लाई कर रहा है। अब बताओ वो किसका दोस्त है? मैं बताना चाहता हूं कि वो आर्मेनिया को भी हथियार दे रहा है और उसका एक ही बिजनेस है हथियारों का, और वो किसी से भी कर सकता है। आप टटपूंजिए हैं, आप उस सुअर बाड़े के सुअर हैं जिसका अपना कोई हिसाब किताब ही नहीं होता है, जो किसी भी गंदगी में जाकर के लेट जाता है। आपको आदेश हुआ है कि उनके साथ में संबंध नहीं बनाना है, फिर भी आप संबंध बना रहे हैं। इसलिए हमें ना बताएं कि वो किसको हथियार सप्लाई कर रहा है और किसको नहीं। आप ये देखिए कि आप अपनी किताब के खिलाफ चले गए हैं, और इससे बड़ी बेईमानी आज की तारीख में किसी मुसलमान के लिए नहीं हो सकती है। यहूदियों के बनाए हुए एप्लीकेशन, यहूदियों के बनाए हुए हथियार, यहूदियों के बनाए हुए गाड़ी, उनके बनाए हुए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। आप पूरी तरीके से कुरान के खिलाफ हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे वेदों में केवल कहा गया है मानव मात्र, किसी को यहूदी ईसाई हिंदू मुसलमान नहीं कहा गया है। इस वजह से ये समस्या आपकी है, विडंबना आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो कहा गया है कि सभी जितने भी अच्छे लोग हैं वो सभी आपके मित्र हैं। लेकिन जब हमारी बराबर में इस प्रकार का कोई नरभक्षी जानवर खड़ा हुआ हो, उस समय पर हम लोगों को भी वधकर्ता बनना पड़ता है, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। और हिंदुओं को ये बात समझ नहीं आ रही है। और ये एक आधी नहीं है,
इसमें अभी दसियों और ऐसी आयतें हैं, जो खास आयतें हैं, जो कहती हैं कि गैर मुसलमानों को अपना मित्र बिल्कुल भी ना बनाओ। ये खास तौर पर मैंने इसलिए बताई थी क्योंकि इसमें ईसाई और यहूदियों का नाम लिया गया है, क्योंकि इस आसमानी किताब को देने वाला जो है वो यहूदियों ईसाइयों के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। वो हिंदू सनातन के बारे में जानता ही नहीं था, वो वैदिक धर्म के बारे में जानता ही नहीं था। सिर्फ एक झूठा दावा किया कि वो पूरे अखिल ब्रह्मांड का अल्लाह है। नहीं था भाई, उसको नहीं पता था इस धरती के दूसरे कोने पर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। उसके बारे में इनका कोई आदेश नहीं है। अगली जो आयत है वो है, ए ईमान लाने वालों, तुम में पहले जिनको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हंसी खेल बना दिया, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। 5:57। पूर्व की किताब वाला किनको कहा जा रहा है? यहाँ पर ईसाइयों और यहूदियों को खुला दुश्मन बताया जा रहा है। अगली आयत है 5:80। तुम उनमें से बहुतेरे लोगों को देखते हो जो इनकार करने वालों से मित्रता रखते हैं। निश्चित ही यह बहुत बुरा है जो उन्होंने अपने आगे रखा है। अल्लाह का उन पर प्रकोप हुआ और यातना से वे सदैव ग्रस्त रहेंगे। 5:80। अगली आयत है, ए ईमान लाने वालों, अपने बाप और भाइयों को अपना मित्र ना बनाओ यदि ईमान के मुकाबले वो कुफ्र को प्रिय हों। तुम में से जो कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा तो ऐसे लोग अत्याचारी होंगे। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है धीरे धीरे कि आपका जो भाई है, आपका जो बाप है, वो भी आपका नहीं है अगर वो कुफ्र के साथ में मिला हुआ है। यदि वो किसी गैर मुसलमान के साथ में, गैर जिहादी के साथ में मिलता उठता बैठता है, वो भी तुम्हारा सगा नहीं है। तुम्हारा सगा केवल वो है जो कुरान को मानता हो, अल्लाह को, जिब्राइल और मिखाइल को मानता हो, जो ईमान ले आया हो, जो मुसलमान हो। जब ये जो इनकी किताब है चीख चीख करके कह रही है कि भाईचारा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल मेरा कोई वास्ता मतलब नहीं है भाईचारे से, मेरा मतलब जो है वो केवल और केवल उम्मत से है, उम्मा से है। पॉलिटिकली करेक्ट होने वाले लोग जब डिबेट में आते हैं तो उनको अपना वोट बैंक बचाना होता है और वो कहते हैं अंकुर भाई गलत बयानबाजी से बचो, गलत बयानबाजी से बचो। भाई मैं गलत बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ। आप अपने मोमिनों से जा करके पूछो, आप लोगों को वोट लेना है, उनको जन्नत लेनी है। आपकी वोट के आगे उनकी जन्नत बहुत बड़ी है, इसलिए वो एकदम सही बोलते हैं। और जब भी आपने डिबेट में देखा होगा कि जब भी कोई मौलाना आता है वो वही भाषा बोलता है जो मैं उनको बता रहा होता हूँ। इस वजह से जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो मुसलमान हो भले ही, किसी भी सेक्ट से, किसी भी कल्ट से क्यों ना आते हों, उनका अपना एजेंडा होता है। उन लोगों को ना सुने, सीधे मोमीन को सुने। मोमीन आपको सही राह बताएगा क्योंकि वो अल्लाह का दीन जो है उसको मानने वाला है और अल्लाह और मुल्ला दोनों का दीन एक ही है। आज तक हमने 2 किताबें, 2 कुरान नहीं देखी हैं क्योंकि हर मुसलमान कहता है कि इसमें ज़ेरो ज़बर का भी फ़र्क नहीं हो सकता है। तो आप लोगों के सामने ये चीज़ क्यों बताई जाती है कि अल्लाह का कुरान अलग है और मुल्ला का कुरान अलग है? क्योंकि आप लोगों ने अपनी किताब नहीं पढ़ी, तो उनकी किताबों में क्या कमियां ढूंढेंगे? किस तरीके से आप उसको कंपेयर करके एक दूसरे के साथ में तर्क वितर्क के साथ में उनकी बातों के ऊपर चर्चा कर पाएंगे? यही कमज़ोरी है आपकी। अपनी किताब नहीं पढ़ते तो दूसरे पर क्या बात करेंगे? बात समझ आई? अल्लाह और मुल्ला का एक ही कुरान है और एक ही इस्लाम है, क्योंकि कुरान में ज़ेरो ज़बर का भी, मात्रा का भी फ़र्क नहीं आ सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत सारी आयतें हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए इन बातों के ऊपर और इस तरीके के प्रोपेगेंडा से बचें। हिंदू मुस्लिम कभी भाई भाई नहीं हो सकते हैं और ये मैं नहीं कहता हूं, ये जो है किताब पवित्र कुरान इस बात को कह रही है। मेरे संग बोलिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।